लेट्स बिगिन नाउ। तो यहां तक हो चुका था। हमने स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन हम पढ़ रहे थे, जिसपे हमने ये डिसाइड करा था कि फर्टाइल पोर्शन जो पॉलन का स्टेमन का होता है उसको एंथर बोलते हैं। स्टेमन में दो पार्ट होता है, एक स्टॉक डंटल जिसको अपन फिलामेंट बोल रहे हैं, और दूसरा उसके टॉप पे एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर इसमें दो लोब है। ये आपको भी डायग्राम से भी बताऊंगा। उसमें हमने ये पढ़ा कि जो प्रोक्सिमल एंड है, जो नीचे वाला एंड है फिलामेंट का, वो या तो थैलेमस से या पीटल से जुड़ा होता है। थैलेमस या पीटल क्या था, ये आप इस डायग्राम में एक बार देख लीजिए, है ना। थैलेमस ये वाला पोर्शन था, दिस वाज थैलेमस, है ना। यहाँ पे ये चीज थैलेमस था, और पीटल तो ये है ऑब्वियसली। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो नंबर है, लेंथ है या साइज है किसी भी स्टेमन का, ये वेरिएबल है। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग इनका नंबर होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेट्स मूव। देखिए, द टिपिकल एंथर, द, साथ साथ लिखते भी चलना है। टिपिकल एंथर कंसिस्ट ऑफ, द टिपिकल एंथर कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स। इसमें दो लोब होता है और इसलिए इसको बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड। एक टिपिकल एंथर में दो लोब होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज बाइलोब्ड। और एंड फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होते हैं बेटा? चार। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है ये तो आपको बताएंगे, अभी अभी तो बता ही नहीं है, बट चार माइक्रोस्पोरेंजिया किसी भी टिपिकल एंथर में दो लोब और चार माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। क्योंकि उसमें दो लोब होता है, वी कॉल इट एज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बाइलोब। और चूंकि इसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। बाइलोब क्यों बोले? क्योंकि इसमें दो लोब है। टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोले? क्योंकि इसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया है। टेट्रा इज यूज फॉर फोर इन नंबर, है ना। अच्छा, हर लोब में दो थीका होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ईच लोब हैज टू थीका। और थीका दो होने की वजह से अपन इसको बोलते हैं डाइथीकस। ठीक है, ईच लोब हैज टू थीका, दैट इज डाइथीकस। कैसे दो थीका होता है वो बता रहा हूं। द टू एंथर लोब्स, द टू एंथर लोब्स आर सेपरेटेड बाय a deep groove, the two anther lobes are separated by a deep groove called connective। या ऐसे कर लो, deep groove and are attached to each other, and are attached to each other by a band of, by a band of vasculated sterile tissue। मतलब समझाऊंगा अभी। vasculated sterile tissue called connective। ठीक है, लिख लिया यहां तक? यस सर। देखो, एक्चुअली में ये जो हमारा एंथर है, सब लोग लिख लिया है ना? कोई बचा हुआ है तो बता दो पहले, फिर बताने लगेंगे तो मिस करोगे।
आयजा लिख ही रही है। आयजा हो गया, कहीं और ही ध्यान है इसका। यस सर, हो गया। नहीं नहीं, हो गया सर। अच्छा ठीक है, बीच में अब तुमसे कुछ क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। बाकी सब तो कैमरा ही ऑफ करे हुए हैं। ठीक है बेटा, तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं है। चलो ठीक है, देखो ये हमारा आंसर है। अगर हम इस आंसर को यहां से कट, देखो बाहर से ही देख रहे हो तो तुमको लग रहा है कि एक ये लोब है और ये दूसरा लोब है। इसको देखकर ये बाई लोब्ड क्यों है ये तो समझ में आ रहा है ना? बताओ, बाई लोब्ड क्यों है तो क्लियर हो गया। अच्छा, यस अब सर। इसी लोब को यहां से ओपन कर रहे हैं, काट रहे हैं ऐसे। ठीक है, और जब काटे तो हमको कैश कैसा दिखा वो दिखा रहा हूं। समझ में आया कैसा दिखा? ऑब्वियसली ये जो दो लोब है ये खोखला ही रहा होगा, तभी तो उसके अंदर पॉलन ग्रेन रहेगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर पॉलन ग्रेन होता है, तो भाई पॉलन ग्रेन होने के लिए स्पेस तो होगा, खोखला तो होगा, जो दिख रहा है साफ साफ। तो दो लोब तो हमें दिख गया। अब देखो, एक्चुअली में देखना बहुत ही ध्यान से, दो लोब, हर लोब के बीच में यहां पे एक ऐसा टिश्यू है, ऐसे। ये लोब के बीच में है, देखना ध्यान से। वही गायब कर दिया, कोई नहीं। जो लोब दिखा रहा हूं जरा ध्यान देना, व्हाइट ही कर देता हूं, ज्यादा दिखे ना, व्हाइट नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या दिखा रहा हूं? ये जो लोब आप देख रहे हो, ये लोब भी बीच से डिवाइडेड है। तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो इस लोब के अंदर भी दो पार्ट, एक इधर और एक इधर हुआ। और चूंकि हर लोब दो पार्ट में डिवाइडेड है, इन्हीं को बोल रहे हैं थीका। और चूंकि एक लोब में दो थीका है, इसलिए इसको बोल रहे हैं डाई थीकस। बताइए किसी को कोई दिक्कत इसमें? ये बाइलोब्ड क्यों है ये समझ में आ गया। एक पॉलन, एक स्टेमन जो है या एक एंथर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसीलिए बाइलोब्ड। हर लोब दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसलिए डाइथीकस। ठीक है, और अब एक साथ चारों थीका के बारे में सोचो, तो कितना थीका है इसमें? टोटल चार थीका है ना। थीका के अंदर टोटल कितने थीका हो गए? चार। एक लोब में दो थीका और टोटल दो लोब है, तो ओवरऑल कितने थीका हो गए? चार। अब इन्हीं थीका के अंदर, सुनना बहुत ध्यान से बेटा, ये कौन है? इन्हीं थीका के अंदर होता है एक खास टिश्यू जिसका नाम है, अरे भाई साहब मिर्चा मारे जल्दी से। हाँ, ये जो थीका है ना बेटा, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, देखो। ये पॉलन ग्रेन, ठीक है। इसी के अंदर देखो दिखा रहा हूं, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। कहां होता है? इस थीका में। कौन सा टिश्यू? कौन सा टिश्यू है? स्पोरोजिनस टिश्यू। जो लाइन लिखे हैं अभी उसी को समझा रहे हैं, कुछ नया नहीं बता रहे हैं। ठीक है, और जिनके भी बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं हो रहा हो वो प्लीज माइक अनम्यूट रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं है तो उससे ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे। खैर वापस बोल रहा हूं, एक एंथर, दो लोब था उसमें इसलिए वो बाइलोब्ड। हर लोब के अंदर दो थीका, ईच लोब हैड टू थीका। तो चूंकि हर लोब में दो थीका है तो दो लोब है, तो टोटल कितना थीका हो गया? चार। और चूंकि हाँ। एक लोब में दो थीका था इसलिए उसको बोले डाइथीकस। क्या बोले? डाइथीकस। डायथिकस। देखो एक बार वापस से सारा लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं। बाइलोब्ड क्यों बोले ये समझ में आ रहा था?
यस सर, क्योंकि इसमें दो बाइलोब क्यों लोब बोले, है ये तो इसलिए क्लियर हो गया। बाइलोब। हाँ, यस सर, 2 लोब है इसलिए बाइलोब्ड। बाइलोब। अच्छा, हर लोब में 2 थीका इसलिए डाइथीकस। यस और सर, चूंकि अगर एक एंथर को ओवरऑल देखे तो कितना थीका होगा पूरे एंथर में? 4। 4। ठीक है। और हर थीका के अंदर होता है कौन? स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू? स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। अच्छा, अब सुनना जरा, ह्यूमन वाले से रिलेट कर रहा हूं। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना बेटा, ये समझ लो जो जर्म सेल्स था ना ओवरी और टेस्टिस में, याद आ रहा है? ओवरी का यस अगर सर, तुम डायग्राम बनाए थे तो इंटरनल में जर्मिनल एपिथेलियम दिखाए थे पहले, है ना? ये वही जर्मिनल एपिथेलियम है, एक तरह से समझ लो कि ये जर्म सेल्स हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू ही बाद में या तो एग बनाएगा या तो स्पर्म बनाएगा, मतलब पॉलन बनाएगा। बनाएगा अच्छा, पॉलन। यहां पे क्या बना रहा है? अगर वो एंथर में है तो पॉलन बनाएगा या एग बनाएगा, ये बताओ। पॉलन। एंथर में पॉलन बनाएगा। अच्छा, एक बात क्लास के स्टार्टिंग बताया था, आज नहीं, जिस दिन चैप्टर स्टार्ट किया था, ये बोला था कि मेल वाले के लिए हमेशा माइक्रोस्पोरेंजिया टर्म यूज करते हैं। माइक्रो, यस, यस माइक्रोस्पोर। सर, और फीमेल वाले के लिए मेगा स्पोर टर्म यूज करते हैं, ये आपको मेगा। बताया करो। ठीक है। अच्छा, यस सर। तो जो टिश्यू, हाँ, जो टिश्यू माइक्रोस्पोर बनाया उसका मदर सेल का नाम माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना? जो यस सर, टिश्यू माइक्रोस्पोर बनाया, यानी जो टिश्यू मेल जर्म सेल बनाया, उसके मदर सेल का नाम माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसका ठीक एनालॉगस जब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जो टिश्यू होगा वो भी स्पोरोजिनस टिश्यू ही, लेकिन चूंकि वो फीमेल गैमेट बनाएगा इसलिए उसको बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिया मेगा या मेगा स्पोरेंजिया। स्पोर मदर सेल। समझ में आ रहा है बात? यस सर। बात समझ में आ रहा है? इसको माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों बोले? अब फिर से सुनो, पूरा कहानी एक बार मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक एंथर, या पहले एक स्टेमन देखो, स्टेमन का 2 पार्ट, ऊपर में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर, नीचे में फिलामेंट। फिलामेंट अक्सर या तो थैलेमस से या पीटल से ज्वाइंट होता है, चूंकि नीट का सवाल है, इंपॉर्टेंट। ठीक। नेक्स्ट, एंथर का बात कर रहा हूं। एंथर बाइलोब्ड है, क्योंकि उसमें 2 लोब होता है इसलिए उसको बोलते हैं बाइलोब्ड। और अगर हम हर लोब को देखें तो उसको उसमें एक एक थीका होता है, एक बीच से ज्वाइनिंग रहा जो उसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, और ईच कंपार्टमेंट को अपन थीका बोले। तो एक लोब में 2 थीका, इसीलिए एक टिपिकल एंथर डाइथीकस होता है। चलेगा? बाइलोब होता है चलेगा, डाइथीकस होता है चलेगा। और हर थीका में स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, जैसे जर्म सेल था, जैसे इनर सेल मास था, याद आ रहा है? वहां पे एम्ब्रायो में पढ़ाया था, पहले जाइगोट डिवाइड करके इनर सेल मास और यस सर। बाहर में ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनाया था। इनर सेल मास अनडिफरेंशिएटेड था, बाद में कुछ भी बना सकता है। ये भी एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, इसलिए इसको बोले स्पोरोजिनस टिश्यू। बाद में ये स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा, जिससे बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उससे बनेगा माइक्रोस्पोर। फिर से बोल रहा हूं, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, अनडिफरेंशिएटेड, ये कुछ भी बना सकता है। लेकिन एंथर में ये बनाता है माइक्रोस्पोरेंजिया, जर्म सेल, जो उधर से रिलेट करो, जर्म सेल। अच्छा, जर्म सेल सीधा स्पर्म थोड़ी बनाया था। अगर आपको याद आ रहा हो तो सबसे पहले था पीजीसी, प्रिमोडियल जर्म सेल, है ना? उसके बाद वो क्या बनाया था? स्पर्मेटोगोनिया। ये यस सर, स्पर्मेटोगोनिया बोलो। हाँ, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिक। था। स्पर्मेटोगोनी सबसे स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में, सबसे यस स्टार्टिंग में। सर। कैसे? हम भी मिस कर रहे हैं। स्पर्मेटोगोनिया ही था, एक बार कंफर्म करो, एक एक बार मिनट। गैमेटोजेनेसिस देखना। अरे यार, अभी कंफर्म कर ही लेता हूँ, गलत यस नहीं सर, हो। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया ही है। ही था। चलो ठीक है, फिर यस डन सर। यस। डन डन डन, चलो ठीक है। यस सर। स्पर्मेटोगोनिया ही था। तो पहले था पीजीसी, बाद में बनाया स्पर्मेटोगोनिया, और अंत में बना स्पर्म, है ना? पीजीसी तो अनडिफरेंशिएटेड था, उसी तरह यहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है। ये बनाएगा पहले माइक्रोस्पोरेंजिया, वो बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड कर करके माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन बनाएगा। ठीक है। तो माइक्रो टर्म से दिमाग में घुसा लेना है कि वो पॉलन का बात हो रहा है। अब एक चीज बच गया बताना,
ये देखो, ये जो दो लोब है, ये दो लोब है, इधर देखना ध्यान से। मैं कलर फिर से चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम यूजिंग व्हाइट दिस टाइम। ये देखो, ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है ना। ये दोनों लोब बीच में एक गड्ढे जैसे चीज से सेपरेटेड है, इसी से सेपरेटेड है ना दोनों लोब। देख रहे हो, यस इधर भी सर। दिख रहा होगा। इसी को बोलते सर हैं डायग्राम थोड़ा जूम करिए ना। कनेक्टिव। डायग्राम जूम करें? यस सर, बहुत गौर से दिखना पड़ रहा है। अब ठीक है? यस सर। यस सर। क्या बात है, इतना खुश हो गई, यस सर। ठीक है, खैर। अब ठीक है कि ये जो था मेरा, ये पूरा ओवरऑल एक कनेक्टिव था। वो वैस्कुलेटेड स्टेराइल टिश्यू, वैस्कुलेटेड यानी उसमें भी वाटर का जाइलम फ्लोएम गया हुआ है, लेकिन वो स्टेराइल है। देखो, एंथर एक फर्टाइल टिश्यू है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उस एंथर के अंदर भी एक स्टेराइल टिश्यू है जिसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं। इस कनेक्टिव का रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं, ये सिर्फ दोनों लोब को आपस में जोड़ के रखता है, बस। ठीक है, ठीक है, यहां तक। अब आगे बढ़ो। मेरे हिसाब से अब ये पूरा चीज क्लियर हो गया होगा। किसी को यस कोई डाउट सर। है तो बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, हल्के में नहीं लेना था इसको। इसको जितना समय और जितना मेहनत चाहिए था वो हम दे दिए। ये चीज यहाँ पे दो तीन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे तुम माइक्रोस्पोर, मेगा माइक्रोस्पोर, मदर सेल, माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरोजिनस टिश्यू सुने हो, ये सब नाम आगे वापस मेल में भी, सॉरी फीमेल में भी आएगा, तो घबराना नहीं है। ठीक है, आगे बाकी हम आगे डायग्राम भी बनाएंगे। लिखिए, बोलो, किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ो। ठीक नो है। सर। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर, लिखिए आगे। ये इसका बात कर रहे हैं, द माइक्रो सर वो डायग्राम स्पोरेंजिया। नहीं बनाना था। आगे हम बनाएंगे। ओके सर। डेवलप फर्दर, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर and become pollen sac, and become pollen sac. They extend longitudinally. They extend longitudinally. They extend longitudinally. Ha. All through the length of, all through the length of anther, and get packed with pollen grain. मेरे को लग ही रहा था कि अंत अंत तक पहुंच रहा है, मिट जाएगा। हाँ। ठीक है, तो राइटिंग खराब हो गया क्योंकि एकदम कोना पहुंच गया है। संडे के बाद से बड़ा वाला पेन टैब ले आऊंगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में और डेवलप करता है, पॉलन सैक में कन्वर्ट होता है, फिर वो पूरे एंथर में लॉन्गिट्यूडनली फैलता है और वो पॉलन ग्रेन से भर जाता है। कैसे क्या, अभी आगे डायग्राम फिर दिखाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अ यंग एंथर कंसिस्ट ऑफ, young anther consists of homogeneous mass of meristematic tissue
होमोजीनस यानी एक जैसा, होमोजीनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही कर लो, बेहतर है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स सराउंडेड बाय epidermis, surrounded by epidermis, मेरिस्टेमेटिक सेल सराउंडेड बाय epidermis। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो आगे। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, एक साथ सब बताऊंगा। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स फॉर्म माइक्रोस्पोर्स, फॉर्म माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल, जैसा आपको पहले बताया था, जो कि 2n होता है इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आपको समझा रहा हूं। जैसे ही हो जाए बता देना, टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास। हो गया सर। हो गया। सर। सबका कैमरा ऑफ है, एक एक बच्चे का नहीं, कुछ कुछ का खुला है। विष्णु, प्रिया, खुशी, आयजा, शोभा। आयजा अलग टेंशन में है, सिद्रा भी। नहीं सर, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं, ठीक है। टेंशन में ले आते जी हैं, कोई कुछ बात क्वेश्चन नहीं पूछने सर। के मूड में है। ये सृष्टि सिंह के नाम से कौन है? चलो कोई भी हो। इधर देखो, एक बार जो बता रहा हूं देखना ध्यान से। कलर चेंज करके लिखता हूं, इंपॉर्टेंट है। आप भी कलर चेंज करके लिखना। सबसे पहले एक चीज था थीका, था थीका, थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है भाई? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होमोजीनस मास और था, होमोजीनस यानी एक जैसा, किस सेल का? स्पोरोजीनस सेल्स। उसके अंदर बने थे माइक्रोस्पोरेंजिया। आपको बताया भी था, माइक्रो टर्म आ जाए तो क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया बोला था ना, कि माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया, और बाद में बनेगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजिया लास्ट में बनाता है माइक्रो स्पोर। ये क्या है भाई माइक्रोस्पोर? ये कुछ और नहीं, पोलन। पॉलन ग्रेन। बताइए किसी को कोई दिक्कत इसमें? अभी ये चीज पूरा जो लाइन पढ़ो, एक बार रिलेट करो और बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नहीं, पक्का? यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इससे लिखना था, पहले बताना चाहिए थी, मेरे से हाँ पता चल लिखो, जाता। बिल्कुल लिखो, लिखोगे नहीं तो कैसे चलेगा काम? ये हम एक थीका बनाकर दिखा रहे हैं बेटा, एक लोब नहीं बनाए हैं। अगर आपको क्लियर हो, लोब तब बनता जब पीछे साइड में इधर भी होता। समझ में आ रहा है?
इधर नहीं बनाए हैं, यस सर। सिर्फ एक बना है, थीका। ठीक है, थीका एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ओके। ये ओवरऑल थीका है। इस थीका के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम लिख लेना, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, कोई नहीं। अब देखो, इसके अंदर भरा हुआ है स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यू बाद में बनाता है माइक्रोस्पोरेंजिया यानी मदर सेल। स्पोरोजीनस टिश्यू ये बनाएगा पॉलन मदर सेल। अब बोलो सर, पॉलन मदर सेल, स्पोरोजीनस टिश्यू तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बना रहा था ना। दोनों एक ही बात है, अगर समझ में आ रहा हो तो। अब यस सर। और पॉलन मदर सेल जब डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन। अब ठीक है, पॉलन ग्रेन। अब ठीक है, तुम समझ रहे हो, माइक्रोस्पोर और पॉलन ऑलमोस्ट एक ही बात है, बस एक ही चीज का दो नाम है ना। यस अच्छा, सर। अगर तुमको ध्यान आ रहा हो, यहां लिखवाया था माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वो 2n होता है, और जो पॉलन ग्रेन बनेगा वो n होगा। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मियोसिस होने वाला है। समझ में आ रहा है? मियोसिस से ही कोई Yes, sir. 2n सेल n में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ क्या होगा? मियोसिस। चलिए, यहां तक तो ठीक है, ठीक है ना। यस चलो 2 मिनट बचा हुआ, अब क्या ही लिखो, समझ में नहीं आ रहा है। सर, ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाँ, ड्रॉ जल्दी से कर लो, ड्राइंग नहीं किया तो जल्दी करो, 2 मिनट बचा है। आज इतने पे ही छोड़ दूंगा। एक डायग्राम इसके बाद आपको बनाना है, जो आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर बता देते हैं, आपको पहले से बना के रखना है। सर जूम संडे कर को दीजिए ना वहां पे। कर देते हैं। संडे को आपको अपना कॉपी लेकर आना है। आप सभी का कॉपी चेक सर होगा संडे को। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा कि सब्जेक्टिव? टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा। वैसे अभी तुम अपने साइड से पढ़ाई करते रहो, मे बी हम उसको एक दिन पहले करवा लें या एक दिन बाद करवा लें, अगर हम अपना क्लास लगाएंगे तो। खैर, ओल्ड एनसीईआरटी में पेज नंबर 22 में एक डायग्राम है, ये वाला। ये डायग्राम आपको ऊपर वाला दोनों बनाना है। ठीक है, आपको हम उसका स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे। ए और बी दोनों ही पूरा विथ पेज लेबलिंग। नंबर रिपीट कीजिएगा। ओल्ड एनसीईआरटी पेज नंबर 22, या अगर डायग्राम नंबर देखना है ना तो न्यू एनसीईआरटी में 1.3 होगा, ओल्ड वाले में 2.3 है। 1.3 और 2.3। हो गया? यस सर। ठीक, चलिए फिर तो अभी एंड ही करता हूं, एक क्योंकि अब मिनट टाइम ही नहीं है हमारे पास। अचानक से एंड हो जाएगा बेटा तब। सर, जूलॉजी बॉटनी का अलग अलग कॉपी रखते हैं कि एक? हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग कॉपी रखना है। ठीक है सर। ऑफलाइन क्लासेस में स्टार्टिंग में जूलॉजी होगा, 2 चैप्टर जब तक बॉटनी का होगा तब तक में जूलॉजी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद अपन ऑफलाइन में ही बॉटनी पढ़ेंगे। मेन चैप्टर को बचा लूंगा ऑफलाइन के लिए। ठीक है। ठीक है सर।